Assalamualaikum. This is the second part of the series, second messenger system. So, इसमें we are going to discuss calcium phosphatidylinositol system. In the last video, I've told you that G protein is of three types: GS protein, G stimulatory, GQ protein, and GI protein. GS and GI works on the adenylyl cyclase, but the GQ protein coupled with the G protein coupled receptors, GPCRs or serpentine receptors, it acts on another enzyme that is known as phospholipase C. That is the different mechanism from the adenylyl cyclase enzyme. So we are going to discuss it. So कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो जी स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी की पर एक्ट करने की बजाय वो एक्ट करते हैं जी क्यू प्रोटीन के ज़रिए से. तो वो हार्मोन आया, लेट्स सपोज दैट इज़ द हार्मोन, वो आया, उसने इस रिसेप्टर पर, यहाँ पर भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, वो आकर इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा, जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी. जी क्यू प्रोटीन बाय द सेम मैकेनिज्म इट हैज थ्री सब यूनिट्स अल्फा बीटा एंड गामा होल्ड इट टू द मेम्ब्रेन surface. Alpha subunit detaches when it is activated by the receptor functional domain. It detaches from the remaining G protein subunits. It moves to the enzyme phospholipase C. ये phospholipase C पर आकर अटैच हो जाता है. When it attaches to the phospholipase C becomes activated. और phospholipase C ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर, you know that lipid bilayer has phospholipids. तो phospholipids में से one of the phospholipids है phosphatidylinositol diphosphate. So ये क्या करता है, ये एंजाइम उस phosphatidylinositol diphosphate को ब्रेक कर देता है into two compounds, IP3 and DAG. IP3 is inositol triphosphate and DAG is diacylglycerol. These two compounds are formed. अब इसमें से जो IP3 है, IP3 क्या करता है, IP3 जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ से कैल्शियम रिलीज इनिशिएट करवाता है, वहाँ से कैल्शियम को रिलीज करवाता है. अब ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम और ये जो डैग मॉलिक्यूल्स हैं, डैग भी तो बना था ना यहाँ पर, तो ये जो कैल्शियम है और ये जो डैग है, ये दोनों मिलकर इसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन काइनेज C लगा होता है. बट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जी प्रोटीन सिग्नलिंग. पहले वाली से इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जी क्यू प्रोटीन होती है, सेकंड इसमें फॉस्फोलाइपेज सी होता है, थर्ड इसमें मेम्ब्रेन के ही फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड करके IP3 और डैग बन रहा है. फोर्थ क्या है कि ये फिर गए हैं इधर इनके पास और इन्होंने कैल्शियम बनाया. यहाँ पर सेकंड मैसेंजर कैल्शियम है, वहाँ पर क्या था, CAMP. ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कराया. वहाँ पर था प्रोटीन काइनेज A. प्रोटीन काइनेज A साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, प्रोटीन काइनेज C मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होता है. ठीक है, तो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन. तो दैट आर सम डिफरेंसेस. अब ये प्रोटीन काइनेज C काइनेज है बिकॉज ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा सब प्रोटीन्स की, और वो प्रोटीन्स आपके पास इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स कॉज करेगी. ठीक है, दिस इज वन बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C एंड GQ प्रोटीन. अब कुछ में क्या होता है कि इस कैल्शियम का एक और फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम सेल के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है कैलमोड्यूलिन. उस कैलमोड्यूलिन के साथ बाइंड करता है और ये एक्टिवेट कर, इनका कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर देता है कैलमोड्यूलिन काइनेसिस को. ये भी चूंकि काइनेसिस हैं तो ये भी फॉस्फोराइलेशन कराते हैं प्रोटीन्स की, और इससे भी वही इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. बट मेजर पाथवे इज द प्रोटीन काइनेज C वाला पाथवे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस phosphatidylinositol system or calcium second messenger system. These this system and the G protein signaling जिसमें GSA और GI यूज होता है, adenylyl cyclase system most commonly called, they both are G protein signaling. दोनों mechanisms को ही G protein signaling कहेंगे क्योंकि दोनों में ही G proteins यूज हो रही हैं. But that was the adenylyl cyclase system and this is phosphatidylinositol system, या जिसको हम phospholipase C या calcium system भी कह सकते हैं. तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस थे और ये इनका सारा मैकेनिज्म था. आई होप आपको समझ आ गई होगी. इफ यू फाइंड एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.